एक शब्द और बोला उसने, तुम्हारे हाथ में झाड़ू ही ठीक था। उस ऑफिसर ने क्या किया, जूता निकाला और उस ऑफिसर के दो टिकाए। ठीक, तो मैंने कहा जिसके दिमाग में बैगेज में ये है ना जो कास्टिज्म का, वो कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ की कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी। क्या आप चीफ जस्टिस थे, आपका ऑर्डर भी पास हो चुका था, सब कुछ, मूर्ति क्यों नहीं लगी? उसका जवाब मैं वहाँ भी दिया, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। बाबा साहब की एक मूर्ति से उसका स्ट्रेचर कम नहीं होगा और एक लगने से बढ़ेगा नहीं। मैं मूर्ति को जो लगाना चाहता था, एक उत्सव की तरह लगाना चाहता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा। कोई सुप्रीम कोर्ट में बवाल नहीं हुआ। मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू जी वहाँ पे आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ प्रेजेंट थे, तो इसी तरीके से लगने का वो था। और अभी भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी। और SC ST BC के बैठे सब, एक याद रखो, सब के सब, कोई किसी कास्ट का हो, एक तो याद रखना, सिर्फ 3 कास्ट को छोड़ के, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को छोड़ के सारे शूद्र हैं। इसको एक मान के चल के और उसके बाद बात करना। अब मैं 25 सितंबर 2024 को मैं चीफ जस्टिस बना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। सबसे पहले क्या देखा मैंने, जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, बड़ा चैम्बर होता है, सामने फोटो लगी महात्मा गांधी की। हमने देखा कि महात्मा गांधी की लगी अकेले, डॉक्टर अम्बेडकर की तो है नहीं। तो 3 जगह बेंचेज है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, तीनों जगह वहाँ अब जाके देख लेना। अम्बेडकर की भी है, दुनिया भर की फोटोज उतरी है, वो भी सब जगह लगाई है। 2008 में मैं जज बना दिल्ली हाई कोर्ट का, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। वो भी मैं SC ST OBC से पहला था और आज भी SC ST से कोई नहीं। 75-78 साल इसको हो गए आज़ादी को। हाई कोर्ट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट 1966 का हाई कोर्ट है और आज तक इनको हमारे वकील नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे जब जज नहीं हुए तो कॉलेजियम में भी नहीं पहुंचे। जब कॉलेजियम में नहीं होंगे तो फिर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे आपको? क्योंकि वो अपने करेंगे, आपको थोड़ी करेंगे। तो ये जो चल रहा है, इसके ऊपर आप आज उठाई है, आपने पहले से उठ रही है। और आज ये कॉलेजियम का जो सिस्टम पे जो आपने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। अब मैं 25 सितंबर 2024 को मैं चीफ जस्टिस बना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। सबसे पहले क्या देखा मैंने, जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, बड़ा चैम्बर होता है, सामने फोटो लगी महात्मा गांधी की। हमने देखा कि महात्मा गांधी की लगी अकेले, डॉक्टर अम्बेडकर की तो है नहीं। तो 3 जगह बेंचेज है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, तीनों जगह वहाँ अब जाके देख लेना। अम्बेडकर की भी है, दुनिया भर की फोटोज उतरी है, वो भी सब जगह लगाई है। मुझे किसी ने रोका मतलब वैसे नहीं, वो तो कोई रोक नहीं सकता था। कहा किसी ने कि भाई अभी तो रुक जा, तेरा टाइम नज़दीक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, जरा हाथ हल्का रख। हमने कहा भी इसमें हाथ भारी क्या है हमारा? डॉक्टर अम्बेडकर की अगर फोटो नहीं लगेगी वहाँ चैम्बर में, अगर महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, तो अम्बेडकर भी मॉडर्न इंडिया का राष्ट्रपिता है, तो उसकी लगेगी। आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज टॉपिक 3-4 टॉपिक है जो मेन, मैं सिर्फ एक टॉपिक को रखूँगा जुडिशरी से रिलेटेड, क्योंकि जुडिशरी के बारे में वही जान सकता है जो इससे गुजर के आया हो या गुजरा है। ज़्यादातर लोगों को अंदर की बात नहीं पता, उनको सिर्फ कोर्ट के फैसले और कोर्ट की जो अदालत की जो कार्रवाई उस तक पता है। और आप सबको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं सबने भुगता ही है। सबसे पहले मैं जो मुझे कांटेक्ट किया, मैं यहाँ पे हूँ, विजय चौधरी जो मेंबर SC ST कमीशन के फॉर्मर मेंबर, और इस पूरी टीम, क्योंकि जो भी फंक्शन आप करते हैं, छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसमें सब दम लग जाता है। और इतना बड़ा फंक्शन का इतने लोगों को बुलाना, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद, साधुवाद आपका। एक हमारे बीच में अभी बोल के भी गए, दामू सुरेश, मेरे नाम से ही है वो, दामू सुरेश जो है, मैं क्यों इनका नाम मेंशन किया है, जुडिशरी को
अगर समझा है जुडिशरी की प्रॉब्लम, ये जज नहीं है, इनके खानदान में जज नहीं है कोई, और ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर हरियाणा कैडर के, पर ये हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश के। आज से नहीं, मैं कम से कम 10-12 साल से देख रहा हूँ नेशनल जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल सर्विस, ये होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आज किसी को तकलीफ है इस बात की कि कुछ ही लोगों की फैमिली से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, उससे वो चीज़ ये खत्म हो जाएगी। जैसे यूपीएससी में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो, ना कोई ये रहे कि मेरिट नहीं है, ना कोई ये रहे कि इसका भाई भतीजावाद है। तो ये आज से नहीं, मैं 10 साल से इनको देख रहा हूँ। आई सल्यूट टू सुरेश जी। हमारे बीच में ये जो मीडिया के जो लोग हैं, ये योद्धा हैं, सोशल मीडिया वाले, इनको भी सल्यूट करो, सहयोग करो और इनका आदर करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ शंभू जी, डॉक्टर रतन लाल जी, बाकी की शक्ल में ज़्यादा जानता नहीं, बस सबको थोड़ा बहुत देखा, नाम से नहीं जानता। ये इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं समाज में जाके, सबके आगे माइक मुंह में लगा के, ऐसा लगता है कि ये झगड़ा होकर ये पिटेगा। पर इतना बड़ा रिस्क, और शायद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया, इनको याद है डॉक्टर अम्बेडकर की वो लाइनें कि अगर मेरे बीच में मेरा इंटरेस्ट और नेशन का इंटरेस्ट अगर दोनों का होगा, क्लैश करेगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज का क्लैश करेगा तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। शायद ये उन्हीं की सीख से ये कर रहे हैं। मैं आपको इस जुडिशरी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा आपको, वैसे नहीं। मैं 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल बना दिल्ली हाई कोर्ट में। और स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और दिल्ली में जो स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब 4th लॉ ऑफिसर। और सुरेश जी, डामू सुरेश जी को मैं तब से जानता हूँ जब हम स्टैंडिंग काउंसिल थे और इनके डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर स्टेट थे, तो उस टाइम इनके डिपार्टमेंट के केस है, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये ब्रीफ करने आते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, बट ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर एंड वेरी बोल्ड आई एवर सीन इन माई लाइफ। तो स्टैंडिंग काउंसिल का जो मैं बता रहा हूँ, मैं जब 2004 में क्यों मेंशन किया मैंने, मैं पहला SC ST OBC से कोई स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बना था दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं सबसे पहला बना। इस ऐसा नहीं है कि उससे पहले वकील नहीं थे, लेकिन नहीं बना कोई, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं बना। मैं 2010-11 में जज था, जब नेशनल जुडिशल एकेडमी हमारी जो जजेस की है वो है भोपाल में, हम वहाँ गए। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि ये SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, इसका मिसयूज़ है या नहीं, ये टॉपिक था। उसमें जस्टिस जो मोहन गोपाल डायरेक्टर थे जुडिशल एकेडमी के, अब सीनियर एडवोकेट है वो, प्रोफेसर मोहन गोपाल, उन्होंने जस्टिस के रामास्वामी जी, वो भी आंध्रा के थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, उनको बुलाना था, लेकिन वो कहीं उनकी व्यस्तता थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, छुट्टियों के दिन थे और हम दीव में थे, दीव के बाद दमन जाना था। तो मोहन गोपाल जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर टॉपिक ऐसा है, हम उनको बुलाना चाहते थे लेकिन वो नहीं है, अब आपका आना ज़रूरी है। तो मैं फिर छुट्टी, वो दमन के बाद, दीव के बाद दमन कैंसिल और सीधा भोपाल। क्या था वहाँ पे? 45 डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जो SC ST एट्रोसिटीज़ के केसेस करते हैं। आप बिलीव करेंगे, मैंने सीधा सा कहा कि आप ये बताइए, सीधा सा, ये मत सोचिए कि मैं ये हाई कोर्ट जज हूँ और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, क्या आप समझते हैं कि इसका मिसयूज़ है? 40 लोगों ने पता है क्या कहा कि मिसयूज़, 5 ने कहा नहीं। तो क्यों कहा? मैंने जब पहले से पूछा, मैं सारी नहीं बताऊंगा, मैंने एक एक को टाइम दिया कि 2-2 मिनट दो और अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सबसे पहले ने क्या कहा कि सर, मेरे पास एक केस आया कि एक टीचर का और डायरेक्टर एजुकेशन के खिलाफ मोलेस्टेशन और कास्ट अब्यूज़ का एलिगेशन है। सर हो नहीं सकते, क्योंकि ये अनपढ़ आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। तो मैंने उनको एक ही उदाहरण दूंगा आपको भी, जो वहाँ दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई इधर उधर की बात नहीं।
उनको मैंने कहा कि आप नोट कर लो फैक्ट्स एंड फिगर। 1973 बैच IRS कस्टम सेंटर से सर्विस पहले होती थी, आजकल GST कस्टम्स है। मेरे ब्रदर उसी बैच से थे। 73 बैच के एक उदय नारायण इटावा में से, एटा या इटावा दोनों में से एक वहाँ के थे। वो बड़ौदा पोस्टिंग थी उनकी। उन्होंने एक फाइल पुटअप करी अपने कलेक्टर को, तब कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर बोलते थे, तो कमिश्नर, अब कमिश्नर हो गए। तो उन्होंने फाइल पे देख के कहा कि सुनो ये नोटिंग गलत है, इसको चेंज करके लेके आओ। उन्होंने कहा साहब मैंने अपनी जो नोटिंग देनी थी, मैंने अपनी ओपिनियन लेनी थी, मैंने ली, आपको जो करना आप सीनियर ऑफिसर बदल सकते हैं। उसने कहा नहीं तुम्हारा काम मैं करूँगा कोई। उन्होंने कहा मैं अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। उसने एक बात कही तो कि भर्ती किसने किया? कहते उसी ने जिसने को आपने किया है। एक शब्द और बोला उसने, तुम्हारे हाथ में झाड़ू ही ठीक था। उस ऑफिसर ने क्या किया? जूता निकाला और उस ऑफिसर के दो टिकाए। ठीक, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन ये नहीं है कि अनपढ़ करता है वो करता है। जिसके दिमाग में बैगेज में ये है ना जो कास्टिज्म का, वो कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ की कोई बात नहीं। एक जब मैं जज बना, ये महमूद प्राचा एडवोकेट है, इनको पता है। मेरे बनने से पहले जैसे मैंने कहा ना सर्विस से बना था कोई, ना एडवोकेट से बना था। और सर्विस से मेरे से पहले कम से कम 2 जजेज, एक SC एक ST सीनियर मोस्ट थे, नंबर 1 नंबर 2, 3-4 बार सुपरसीड हो चुके थे। मेरे संघर्ष के बाद उनका हुआ, उसके बाद एडवोकेट से कोई नहीं हुआ। एडवोकेट का फिर भी हमने कोशिश की, एक एडवोकेट का हुआ, हाई कोर्ट कॉलेज में ने किया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में नहीं किया। शायद यही वजह होगी, एक सुरेश कैद बैठा ना वहाँ बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये जो एक्टिविटीज़ हमारी रही, जो सोशल एक्टिविज्म कहिए उसको, उसकी वजह से क्या हुआ कि 2016 में अप्रैल में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया आंध्रा तेलंगाना हाई कोर्ट, जब इकट्ठा था एक ही जगह पे हैदराबाद में। पर उन इसी वजह से जब उनकी चली हम वहाँ चले गए, बहुत अच्छा रहा और अच्छे वहाँ पे रहा। लेकिन जब हमारी चली 2018 में फिर वापस दिल्ली आए।